तो देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और आचार संहिता भी आज से 10 बजे के बाद लागू हो जाएगी। तो क्या कुछ रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास, क्या कुछ आचार संहिता के बाद अब क्या कुछ होने वाला है, तमाम जो जगहों पर चुनाव होने किस प्रकार से प्रक्रिया रखी गई, आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आपको बता दें चुनाव आयोग में चुनाव में जो है करीब 90 करोड़ वोटर्स होंगे और करीब 8 करोड़ वोटर बड़े हैं इस बार के चुनाव में। परीक्षाओं और त्योहारों का भी ध्यान रखते हुए यहां पर तारीखों का ऐलान किया गया है। 10 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पिछली बार 9 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, इस बार बढ़ा दिए गए हैं, 10 लाख पोलिंग स्टेशन रखे गए हैं। वीवीपैट मशीन से इस बार भी चुनाव होंगे। नौकर पेशा वोटर 1.60 करोड़ होंगे। ईवीएम पर उम्मीदवार की फोटो भी इस बार होगी। चुनाव आचार संहिता आज से लागू हो जाएगी, आपको बता रहे हैं जैसे कि रात 10 बजे के बाद प्रचार भी बंद हो जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर भी प्रतिबंधित रहेंगे। पेड न्यूज पर नजर रखी जाएगी। चुनाव आयोग पेड न्यूज पर भी नजर रखेगा। सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन भी बनाई गई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। पहला चरण 11 अप्रैल से शुरू होगा, वहीं दूसरा चरण 18 अप्रैल से होगा। वहीं तीसरा चरण जो है 23 अप्रैल से होगा। चौथा चरण 29 अप्रैल को रखा गया है। वहीं 5वां चरण 6 मई से होगा। वहीं छठा चरण 12 मई से शुरू होगा और अंतिम और 7वां चरण 19 मई से होगा। पहले चरण में 91 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। दूसरे चरण में 97 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं तीसरे चरण में 115 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। चौथे चरण में 71 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें चरण में वहीं 51 सीटों पर वोटिंग होगी। छठे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। 7वें चरण में 59 सीटों पर भी वोटिंग होगी फिर से। वहीं एमपी में 4 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। मध्य प्रदेश में बता रहे हैं आपको जिस तरीके से चुनाव आयोग ने यहां पर तारीखों का भी ऐलान किया। एमपी में पहले चरण के चुनाव 29 अप्रैल से शुरू होंगे। वहीं तीसरे चरण की बात करें तो 12 मई को 8 सीटों पर मतदान होंगे। चौथे चरण में 29 मई को होगा, जो कि 8 सीटों पर मतदान होंगे उसमें। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 चरणों में चुनाव यहां पर संपन्न होंगे। छत्तीसगढ़ में 11 अप्रैल को 1 सीट पर मतदान होगा। 18 अप्रैल को 3 सीटों पर दूसरे चरण के मतदान होंगे। वहीं 23 अप्रैल को 7 सीटों पर मतदान होंगे। चुनाव में करीब 90 करोड़ वोटर होंगे। 1.5 करोड़ वोटर 18 से 19 वर्ष की उम्र के होंगे। इस बार करीब 8 करोड़ वोटर बड़े भी हैं। परीक्षाओं और त्योहारों का भी ध्यान रखकर यहां पर तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। 10 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पिछली बार 9 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे।